उस लड़की पर एक 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या का इल्जाम है। उत्तर प्रदेश की बांदा की वो लड़की पिछले कई महीनों से अबू धाबी की जेल में बंद है और उसका नाम है शहजादी। सोमवार को हर ओर खबर फैली कि शहजादी ने अपने घर वालों को कॉल कर कुछ ऐसा कहा जिससे इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि उसे अबू धाबी में फांसी दे दी गई। लेकिन अब इस दावे की सच्चाई सामने आई। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये शहजादी है कौन और ये बांदा से अबू धाबी कैसे पहुंच गई। बांदा की रहने वाली 33 साल की शहजादी अबू धाबी की अल वथवा जेल में बंद है। शहजादी अबू धाबी एक घर में काम करती थी, वहां वो एक बच्चे की देखभाल किया करती थी और अब इसी 4 साल के मासूम की जान लेने का आरोप महिला पर लगा है, जिसके बाद वहां की एक कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। शहजादी अबू धाबी 2021 में पहुंची थी। बांदा के मटौद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली शहजादी को आगरा के रहने वाले उजैर ने आलीशान जिंदगी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था। उजैर ने शहजादी को आगरा के एक दंपति को बेच दिया और वो बाद में उसे अबू धाबी ले गया। बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने अबू धाबी में रहने वाली दंपति और उजैर के खिलाफ मानव तस्करी का मामला भी दर्ज किया। अबू धाबी में शहजादी को इस कपल के बेटे की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि बच्चे की अप्रत्याशित रूप से जान चली गई। दंपति ने शहजादी पर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया, जिसके बाद शहजादी को गिरफ्तार कर लिया गया और अबू धाबी की एक अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। इसी मामले में खबर आई कि शहजादी को फांसी हो गई। ये खबर तब उड़ी जब शुक्रवार की रात अपने माता पिता को शहजादी का एक फोन आता है और उसने अपने घर वालों को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि वो कॉल शहजादी का आखिरी कॉल था। शहजादी ने कॉल पर अपने पिता से कहा कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। शहजादी के मुताबिक जेल के कैप्टन ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। इसी के बाद शहजादी ने अपनी ये आखिरी ख्वाहिश जताई थी कि वो आखिरी बार अपने माँ बाप से फोन पर बात करना चाहती। फिर जेल के कैप्टन ने घर वालों से 10 मिनट उसकी बात करवाई। इसी कॉल के जरिए शहजादी ने जानकारी दी कि उसे फांसी से पहले एक अलग कमरे में भी शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी बातचीत के दौरान शहजादी के माँ बाप लगातार रोते रहे, लेकिन इस आखिरी बातचीत के दौरान शहजादी ने अपने माँ बाप से कहा कि जिस उजैर के खिलाफ उन लोगों ने यूपी में एफआईआर दर्ज कराई है उसे वापस ले ले। दरअसल शहजादी को धोखे से अबू धाबी भेजने के मामले में शहजादी के माँ बाप ने उजैर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। वहीं उस महिला की ये आखिरी बातचीत उसके वालिद यानी पिता ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो बाद में उन्होंने मीडिया से शेयर की। शहजादी का ये फोन शुक्रवार यानी 14 फरवरी की रात आया था। बातचीत के हिसाब से 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे शहजादी को फांसी दी जानी थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई कि शहजादी को फिलहाल फांसी नहीं होगी और उसकी फांसी कुछ दिनों के लिए रोक दी गई। यूएई अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दी है। भारतीय दूतावास उसके मामले पर नजर रखे हुए है और उम्मीद है कि उसे जल्द ही इंसाफ भी मिलेगा। इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये जानकर देशवासियों को और उसके करीबियों की राहत जरूर मिली है कि शहजादी को तुरंत फांसी नहीं होगी। उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा और वो अपने परिवार के पास वापस आ पाएगी। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।